सुप्रीम कोर्ट में गए थे हम। मैं आपको शुरू से मामला बता देना चाहता हूँ कि 2003 में मेरे गांव के ने एक एसडीएम कोर्ट में एक दावा डाला कि जान मोहम्मद, उमर मोहम्मद और इसरा, हम 3 भाई हैं, भाई तो हम 5 हैं कि तीनों भाई खसर नंबर 47 में पहाड़ है, उसमें मकान बना रहे हैं 2 किला। मेरे पास सम्मन आया। मैंने हारून वकील है एक बिछुअर का, वकालतनामा साइन करके उसको दे दिया कि भाई मैंने जो अपना मकान जो बनाया है, पहले हमारा बाप दादा जो गांव में रहते थे, उसके बाद में मैंने एक प्लाट लिया झारपड़ी और गंगवानी रोड पर 2001 में मैंने अपना मकान बनाया, मैं उस मकान में रह रहा हूँ। वकील साहब बोले कोई बात ना, मैं आपकी तरफ से जवाब दे दूँगा, आप उस नंबर में रह ही ना रहता, आपको चिंता ही ना हो। वकील साहब ने मैंने वकालतनामा साइन कर दिए। उसके बाद में वकील साहब ने मेरे से कहा कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ना, जब आप उसमें रह ही ना रहते। 2004 में 8वें महीना में हमें बेदखल किया जाता है। ना कोई उसकी डिमार्केशन हुई, ना कोई मौका निरीक्षण रिपोर्ट, ना गांव में कोई आयो ना गए, ना हमारे बयान वगैरह लिए, और ना हारून वकील ने मुझे बताया कि आप वहाँ से बेदखल कर दिए। उसके बाद में मैं लगातार इलेक्शन लड़ता रहा और अल्लाह ताला के दुआ से, आप लोगों की दुआ से मैं बनता भी रहा। तीसरी बार में पार्षद बना। 2022 में जब चेयरमैन जिला परिषद का इलेक्शन चल रहा था, तो जो हमारे गांव में पार्टी बंदी है जो मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ता है, उन्होंने वो ऑर्डर लेकर वहाँ दे दिया जो मेरा विरोधी था यहूदा खान को। उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट लगाई कि जो जान मोहम्मद जो पार्षद है ये पहले ही बेदखल किया जा चुका है, इसलिए ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इसके इलेक्शन को रद्द किया जाए और इसके इलेक्शन पे जो चेयरमैन के चल रहा है उसको सिटे किया जाए। और इन्होंने क्या किया कि जो मकान मेरा जो अपना जिसमें मैं रह रहा हूँ, अब मेरा अपना प्लाट है, उसका फ़ोटो लगा दिया उसमें और उसको दिखा दिया खसर नंबर 47 में कि 2004 में इनको बेदखल कर रखा है, आज भी इसी मकान में रह रहा है। तो माननीय हाई कोर्ट ने इनको सिटे नहीं दिया और हमारा इलेक्शन हो गया। इलेक्शन होने के बाद में हमारे पास सम्मन आया, हमें पता लगा कि इस तरह हमको बेदखल किया जा चुका है। डीसी साहब ने इंक्वायरी करवाई, मेरा मकान अपने जो 12/21/2 उसमें पाया और यहाँ से जवाब दे दिया कि पार्षद साहब का जो चेयरमैन साहब का मकान अपने खरीदी हुई ज़मीन में है, ना कि 47 नंबर से कोई लेना देना नहीं। डीसी साहब ने इंक्वायरी की, 2 एसडीएम ने कर दी, बीडीओ ने करी, तहसीलदार ने करी, सेक्रेटरी ने करी, 7 जाँच हमारे पक्ष में गई। इन बिटवीन ये दोबारा हाई कोर्ट में गए। इन्होंने कहा कि सरकार का आदमी है और इसलिए डायरेक्टर इसका डिसीजन नहीं दे रहा, और हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह का टाइम दे दिया डायरेक्टर को कि आप 4 सप्ताह के अंदर अंदर इसका डिसीजन करें जो भी है। इलेक्शन की तारीख निश्चित होगी, डायरेक्टर की ड्यूटी लगा दी कहीं अदर्स स्टेट में। तो 10 अप्रैल थी जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की थी। जो जूनियर डायरेक्टर थे जो उससे नीचे थे जो रूरल डेवलपमेंट के, उन्होंने वो जो फैसला था माननीय हाई कोर्ट की वजह से कि उन्होंने सोचा कि भाई हम हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ हमें खदेड़ेंगे, और दूसरे नंबर पे इन्होंने फ़ोटो वगैरह जो इस तरह से तथ्य पेश किए, उन्हें 9 अप्रैल को मुझे डिस्क्वालीफाइड कर दिया। जब मुझे पता लगा कि आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया तो मैं माननीय SCS को में दरवाज़ा खटखटाया और 24 अप्रैल को मुझे बहाल कर दिया गया, ये भी ना कोई सिटे दी हो, बर्खास्तगी ख़त्म और मुझे चेयरमैन और जिला पार्षद एज इट इज़ नियुक्त कर दिया गया। इन बिटवीन डीसी साहब को मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि भाई जो 47 नंबर है खसर नंबर, इसकी डिमार्केशन कराई जाए कि ये मुझे तंग कर रहा है, ये खसरा नंबर बार बार, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। डीसी साहब ने एक कमेटी बना दी। ये वह कमेटी के खिलाफ डबल बेंच में गई। डबल बेंच में 1 तारीख को नोटिस कर दिए, मेरे पास नोटिस नहीं आया। डीसी साहब की तरफ से यहाँ भी उन्होंने जवाब दिया। माननीय हाई कोर्ट ने एक पक्ष सुना, इफेक्ट मुझे कर रहा है ऑर्डर, मैं वहाँ था नहीं। तो माननीय हाई कोर्ट को इन्हें बरगलाया, इन्हें झूठे तथ्य पेश किए और माननीय हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जब तक डीसी के आपकी अपील है
जब तक आपका जो ऑर्डर है CS वाला बर्खास्त नहीं, बहाल तो मैं रहूँगा, लेकिन जब तक के लिए ऑर्डर सिटे है, जब तक DC साहब उसको डिसीजन देगा, मतलब काम धाम मैं नहीं कर सकता था। जब मुझे पता लगा कि मेरे खिलाफ ये आदेश हो गए तो मैं माननीय देश की जो सबसे बड़ा न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, मैंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में शरण लिया, मैंने अपना पक्ष रखा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई फ्राइडे के दिन हमारी सुनवाई की डेट निश्चित की और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 15 सेकंड नहीं लगाया उस डिसीजन को देखकर, और जो 1 तारीख का जो डबल बेंच का जो माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश थे उनको सिटे कर दिया। और मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया। माननीय हाई कोर्ट में हम पेश नहीं होते, इसलिए एक तरफा वह जो डिसीजन था, और अब आप लोगों की दुआओं से मैं दोबारा उसी पोजीशन में हूँ। कुछ जो पत्रकार जो हमारे साथी हैं जो ये कह रहे थे कि बर्खास्तगी जो हुई है उस पर सुनवाई ना हुई है, अरे भाई मैं बर्खास्त नहीं हूँ, मेरे तो सिर्फ जो काम धाम पे उस पर सिटे किया था माननीय हाई कोर्ट ने, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने सिटे कर दिया। और अब एक बार फिर मैं दोबारा जो हमारे विकास के कार्य अधूरे पड़े हैं, मेवात की जनता का हम जनता के लिए काम करेंगे, अधूरे कार्यों को हम पूरा कराएंगे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए, माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए, वो सब मान्य हैं। तमाम मेवातवासी जिन्होंने आपके लिए दुआएं की, तो क्या मैसेज है उन मेवातवासियों से? मैं तमाम मेवातवासियों का और मेवात से अलहदा भी जो हमारे ये जिला पड़ते हैं, मेरे बाहुल्य जिन्हें इंटरेस्ट था, चाहे वो भरतपुर हो चाहे अलवर था, मैं उन सब लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम मेवातवासियों के लिए, और जो हमारे भरतपुर में मेवातवासी रहते हैं, अलवर में भी रहते हैं, तिजारा में भी रहते हैं, और जो हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए उनके दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिस तरह मेरे लिए तमाम मेवातवासियों ने दुआ की, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फरमाए। वह जो सिटे था माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जो ऑर्डर एविडेंस में रखा था, वो ये था कि जब तक DC साहब उसको हमने अपील की है कि ये जो 2004 का ऑर्डर है उसका डिसीजन नहीं दे, जब तक के लिए हो था। अगर वो 10 दिन में डिसीजन दे देता था तो 10 दिन में हम अपने उस काम पे वापस लौटाते, ना कि हमें बर्खास्त किया गया। सिर्फ बर्खास्त हमें डायरेक्टर ने किया और वो SCS ने हमें बहाल कर दिया। उसके बाद बर्खास्त का कोई सवाल ही नहीं, सिर्फ हमारे काम पे रोक थी। लेकिन कुछ अनपढ़ पत्रकार हैं जो ना तथ्य ने समझा, ना वो जाना, ना वो पूछा। और मेरा तो भाई कोई कसूर है ना, हमारे कुछ जो साथी हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ा मेरे खिलाफ, कुछ साथियों ने 2010 में लड़ा। इलेक्शन लड़ने का सबका अधिकार है। 2010 में मैं आप लोगों की दुआ से जिला परिषद का मेंबर बना, फिर कुछ साथियों ने 2016 में लड़ा और कुछ साथियों ने अब 2022 में लड़ा। वो हमारे पत्रकार साथी हैं। मैं तो उनसे गुजारिश ही करता हूँ कि भाई इलेक्शन लड़ने का तो सबको मैंने वो अपनी मेहनत करा, दोबारा लड़ा इलेक्शन। लेकिन इस तरह की पहले मैं ये बात और बताना चाहता हूँ कि पहले खबर लगा दी कि भाई वरना 8 किला पे कब्जा कर रखा है, उसने ये कर रखा है, उसने कर रखा, ना ऑर्डर पढ़ रहे ना ऑर्डर देख रहे, सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में, अखबारों में गलत अफवाह और तथ्य पेश किए उन्होंने, जबकि ज़मीन का या कोई मकान का कोई उसमें लेना देना नहीं था। सिर्फ एक खसर नंबर 47 गैर मुमकिन पहाड़ी है। मैं तो ऐसे लोगों के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऊपर वाला इनकी बुद्धि है, इन सही बुद्धि करे हैं, इन सद्बुद्धि दी है अल्लाह ताला इनको, ना कि खिलाफ ही हमारे। बाकी की इनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना अधिकार है। लेकिन एक काम मैं ज़रूर करूँगा, अगर ये अपने जो हरकतें इनसे बाज नहीं आएंगे तो मैं इनके खिलाफ़ कोर्ट में जाऊँगा। जो इस तरह की खबर लगाते हैं ये बेबुनियादी हैं। इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, हार जीत ऊपर वाले का हाथ में है। अब ये थोड़ी है कि मेरी छवि ख़राब करने के लिए कि 8 किलो ज़मीन दबा रखी, फलाना दबा रखा, ये दबा रखा है। अरे भैया, मैं जब जन्म लिया मैं उस टाइम से अल्लाह के हुक्म से सरपंच, मेरा बाप भी सरपंच रहा, हमारा दादा सरपंच रहा, हमारा दादा जेलदार रहा, और मैं तीसरी बार जिला पार्षद बना हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे
2022 में टिकट दिया, टिकट में जिला पार्षद बना और फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला प्रमुख बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, जिन्होंने मुझे एक छोटे से शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा मौका दिया काम करने के लिए और एक प्रदेश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मुझे जिम्मेदारी दी है पार्टी ने उसे ईमानदारी से निभाऊं और पार्टी के लिए काम करूं। पार्टी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। इस जो ये मेरा वक्त जो ख़राब चल रहा था, उन्होंने मुझे बड़ा हौसला अफजाई किया, उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं जी, आपके डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहते हैं? देखो, लोकसभा चुनाव जो चल रहे हैं, पहली बार मेवात में भारतीय जनता पार्टी को वोट लोग दे रहे हैं दिल से और खुशी खुशी दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मेवात के लिए काम किए, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 9 मार्च को हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी बटकली आए और उन्होंने मेवात वासियों की मेवों की पहचान के लिए 497 साल तक किसी ने नहीं सोचा और उन्होंने शहीद हसन खां मेवाती के नाम से पूरे हरियाणा में अवकाश का दिन दिया, छुट्टी के दिन की घोषणा की। एक बहुत बड़ी बात है जिससे हमारे जो नई जनरेशन जो भी और बाहर भी पूरे हरियाणा में भाई 15 मार्च में किस दी छुट्टी है कि भाई राजा शहीद हसन खां मेवाती की छुट्टी है, तो बड़ी पहचान मिली। देखो, हम जो लोगों से वोट मांग रहे हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनके कामों पर वोट मांग रहे हैं। हमारे जो नए प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी बड़े अच्छे आदमी हैं, उनके बारे में भी बता रहे हैं कि भाई बड़े मिलनसार हैं, अच्छे हैं, वर्करों की सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे यहाँ सबसे जो अच्छा काम किया है, मेवात में जो नौकरियाँ मिल रही हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री की देन है, पूर्व मुख्यमंत्री की देन है। इससे पहले मेवात के बच्चे नौकरियों से वंचित रह जाते थे क्योंकि मेवात के पास, ये गरीब आदमियों के बच्चों के पास ना जैक था ना चेक था, और अब हर भर्ती में हमारे मेवात के बच्चे लग रहे हैं और पूरा हरियाणा से बच्चे लग रहे हैं। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनमें हमारे यहाँ मेवात भी कहीं पीछे न रहा है। इससे हमारे जो मेवात में जो रह रहे हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हैं, सब मेवाती के नाम से जाने जाते हैं, वो सब बड़े खुश हैं और इसी के हम गाँव में जा रहे जो उनके सामने रख रहे हैं। बाकी कोई उज्ज्वला योजना है, गेहूँ फ्री का मिल रहा है, 6,000 किसान सम्मान निधि है, आयुष्मान है, काफ़ी ऐसे काम किए हैं पार्टी ने जिससे हम वोट मांगे। इन लोगों के बारे में बताऊं, कुछ लोग ये भ्रमित हो रहे हैं कि भाई ये आप भी ज़्यादा मेवात में जोर दे रहे हैं, वो जोर नहीं दे रहे। पहली बार मैं बता रहा हूँ मेवात से वोट मिल रही है और मेवात में लोगों में होड़ मची हुई है। अब से जो पिछली योजना में जो इलेक्शन हुआ या इसलिए पिछली योजना में हुआ था, पहले जाकिर साहब मुकाबले में इलेक्शन में थे तो जाकिर साहब हमारे साथ आ गए, नसीम साहब MLA थे वो हमारे खिलाफ थे तो वो हमारे साथ आ गए, आज़ाद हमारे खिलाफ थे तो आज़ाद हमारे साथ आ गए। पिछली योजना में जो उनके साथ लोग थे ही नहीं तो बुलाते कौन, वो अपना आप नहीं आ रहे किसी के पास भी। और अभी भी बहुत बड़ी लिस्ट है जो कह रहे हैं कि जी माननीय मंत्री जी आप आओ, ना तो आरती भेजो, किसी को भेजो, वो खुद नहीं आ रहे। एक लंबी लिस्ट है, लोग गुजारिश कर रहे हैं कि आप मेरे पास आओ, चाय भी पियो, तो लोगों को प्यार है और वो प्यार उन्हें बुला रहा है। मेवात में लोग वोट दे रहे हैं और जो ठेकेदार बन रहे हैं ना, जो कांग्रेस की जो ठेकेदार बन रहे हैं, ज़्यादा दिन 4 तारीख को वोट समझेंगे आप लोगों के सामने। जब रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं वह कैबिनेट मंत्री बनेंगे हिंदुस्तान में और मेवात में बहुत अच्छे काम करवाएंगे। और मेवात भी आपके कहीं पीछे ना है, हर गांव से मेवात से वोट मिल रहे हैं। नहीं पिछली योजना में कहीं एजेंट भी ना थे, खुद मेरे गांव में एजेंट नहीं थे, 10-15 वोट कोई गलती से गिर गई, तो हर गाँव में अब बीजेपी के एजेंट हैं। बीजेपी ने अच्छे काम करवाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छे काम करवाए, तो उन कामों की वजह से वोट मिल रहे हैं। और ऐसी कोई बात ना कि मेवात में वोट ना दे रहे, ये तो जो ठेकेदार हैं उनको जब रिजल्ट आएगा जब पता लगेगा कि वोट किसे मिले। देखो पत्रकार भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि इस मंच पर अपनी बात को कहने का आपने मंच बनाया और जितने भी मेवात के लोग हैं जो मेवात का विकास चाहते हैं उनको अपार खुशी उनमें देखने को मिल रही है कि लोग बड़े खुश हैं कि जान मोहम्मद को फिर से जिला परिषद चेयरमैन के रूप में काम करने का हक जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, उसके लिए धन्यवाद। और साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जिस दिन डबल बेंच माननीय हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला सुनाया था
हमें तब भी कानून पर, अपने देश की न्याय प्रक्रिया पर भरोसा था और आज भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन कुछ जब तथ्य पेश किए जाते हैं, गलत तथ्य पेश किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं न्यायालय को भटकाने का काम जो विरोधी आदमियों ने किया है, उसके लिए अब क्या कहूँ मैं, हमें तो खुद ही शर्मिंदगी होती है ऐसे आदमियों के लिए कि इस तरह का वो झूठ पेश कर और दूसरे एक सच्चाई को ख़त्म करने की जो लगा रखी है होड़, वो न्यायपालिका ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे हक में फैसला देकर वो मानसिकता भी ख़त्म की है। देखो भाई साहब, पहली बात तो झूठे तत्वों से बेबुनियाद जो आरोप लगाए हैं उनसे आदमी परेशान कर सकता है, नुकसान नहीं कर सकता। दूसरी बात, हमारे प्रमुख साहब बहुत ईमानदार और सच्चे अच्छे आदमी हैं, 45 साल से राजनीति में काम कर रहे हैं, और जिस तरीक़ा से बहाल हुआ तो पिनुआ में जो खुशी का माहौल है वो तो अलग ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तो एक तरफ से ईद जैसा माहौल बना हुआ है। कुछ आदमी अपनी जाति दुश्मनी निकाल के, कोई पंच की चुनाव हराया, कोई सरपंच जी हराया, कोई ब्लॉक समिति को जिला पर, वह अपने यहाँ पे ऐसे झूठे तत्व और आरोपण लगा रहे हैं। तो किस तरह मिलजुल के विकास को बढ़ाया? इंशाल्लाह विकास तो प्रमुख साहब ने पहले भी कोई कसर ना छोड़ी, अब तो और ज़्यादा बहुत तेज़ गति के साथ विकास कराया जाएगा।